विवेक सर, ये जो परिस्थिति दिख रही है बहुत साफ, ईरान आज जो है स्थिति इस कदर हो गई है कि इजराइल ईरान के आबादी वाले इलाके में अब उसने जो है मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है। बहुत सारी वीडियोज वहां से आ रही हैं, बहुत सारी खबरें वहां से आ रही हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के चलते, अमेरिकी सिक्योरिटी के चलते ईरान पर हमला हुआ है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो जो ये बड़ा कदम उठाया है, जो इतना एक हिम्मत दिखाई है कि सीधे तौर पर उन्होंने अपना इरादा जो है जाहिर कर दिया दुनिया के सामने कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। और साथ में अब ये चिट्ठी जो हमने दिखाई कांग्रेस की, सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, कितनी बड़ी चुनौती है? राम प्रकाश जी, आयतुल्लाह खमीनी की जो मृत्यु है वो एक तरह से उन्होंने जिस तरह से 1979 से ये सारा इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद जो कुछ भी ईरान में चल रहा था, तो ऐसे लोगों का कभी ना कभी हश्र इस तरह से होता है, ये फिर एक बार सिद्ध हुआ है। लेकिन क्या अमेरिका और इजराइल को ये हक बनता है कि वो इस घटना को अंजाम दे? क्योंकि खुद नेतान्याहू और ट्रंप अपने तरीके के डेस्पॉट्स है ना, वो डिक्टेटर्स है अपने तरीके के। ट्रंप के एक दुनिया का पूरे, वो सिर्फ अमेरिका का डिक्टेटर नहीं है, वो तो पूरे दुनिया का डिक्टेटर है। मतलब वो जिस तरह का एक इकोनॉमिक टेररिज्म दुनिया में फैलाया है, उसकी सजा उसको कौन देगा? और जिस तरह से ये नेतान्याहू का पूरा व्यवहार रहा है जब से वो इजराइल के प्रधानमंत्री बने तब से आज तक, वो दुनिया के लिए एक खतरनाक रूलर के रूप में ही सामने आया है। मतलब ये कब कहां पर क्या कर दे और उसकी वजह से दुनिया को किस तरह के दुख और दुविधा और असुविधा झेलनी पड़े, इसका कोई हिसाब ही नहीं रहा है। मतलब ये कभी भी इनको जब चाहे तब वो कहीं हमला कर देते हैं और सारे अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है, उन नियम और कानूनों को ताक पर रखते हुए इजराइल जिस तरह से इस तरह की कार्रवाइयां करता है, नेता ने, ये दोनों भी अपने तरह के तानाशाह हैं। तो आपको क्या हक बनता था कि आप एक तीसरे तानाशाह को इस तरह से मारे ना? तो ये क्या है, जब दो तानाशाह एक तीसरे तानाशाह को मारते हैं तो वो शांति और न्याय की लड़ाई नहीं होती है, वो एक इलीगल पावर की लड़ाई होती है, इलीगल पावर को हथियाने की लड़ाई होती है। तो ये सब कुछ जो अमेरिका कर रहा है और इजराइल कर रहा है, वो एक तरह से इलेजिटिमेट पावर को अपने बढ़ाने का उनका ये पूरा मिशन है। उसमें कहीं भी ईरानी जनता को न्याय देना वगैरह ये सब बोगस बातें हैं। आप ईरान का इतिहास देख लीजिए, 1979 से पहले का जो 100 साल का इतिहास है, वो पूरा भरा पड़ा है इन तथ्यों के साथ कि जो अमेरिका और रशिया और ब्रिटेन, ये जो सारी जो ताकतें हैं, इन्होंने पूरी तरह से ईरान पर उससे पहले 100 साल कब्जा किया हुआ था, या डायरेक्टली या फिर उनके जो कुछ भी पिलांटू है, उनके जो उन्होंने जिनको बिठाया सत्ता पे वहां पर, जैसे पहले रजा पहलवी था, बाद में मोहम्मद रजा पहलवी उनका बेटा, उसके बाद अब ये जो तीसरा पहलवी है जो अमेरिका में पिछले कई दशकों से बसा हुआ है, वहां पनाह लिया हुआ है, वो शायद अब जब सत्ता में बदल होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से एक व्यवस्था को कायम कर दिया था आयतुल्लाह खमीनी ने, एक सेकंड रंग ऑफ कमांड जो है वो कायम करके वो उनकी डेथ हुई, उससे उसके उसके बाद इन लोगों ने पूरी सत्ता जो है अपने हाथ में ली है और वो उसी तरह का बिल्कुल रिस्पांस दे रहे हैं जैसे आयतुल्लाह खमीनी जब था वो देता था। तो कोई चांस मुझे नहीं लग रहा है नजदीक के भविष्य में कि कोई पहलवी डायनेस्टी का तीसरा व्यक्ति आकर फिर एक बार अमेरिका के बिहाफ पर ईरान की सत्ता पर काबिज हो जाए, इसके कोई चिन्ह नहीं दिख रहे। ईरान का जो सेकंड इन कमांड जो स्ट्रक्चर है, वो अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली है, एक स्ट्रक्चर है। ये अब जिस तरह के हमले ईरान कर रहा है पूरे मध्य पूर्व में, उस पर से साबित हो गया है, और वो बिल्कुल उन्होंने कोई हथियार नहीं डाला है। तो ये सारा जो क्रियाकलाप है अमेरिका और इजराइल का, पर्टिकुलरली नेतान्याहू और ट्रंप का, मैं इसमें इजराइल की जनता और अमेरिका की जनता को शामिल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये दोनों डिक्टेटर है, ये मनमानी करते हैं।
तो इन्होंने जिस तरह आपने पूरा 100 साल तक ईरान की व्यवस्था को अपने हाथ में रखा था 1979 से पहले, और जिस तरह से आधुनिकता को लादने की कोशिश की थी ईरान पर। आधुनिकता तो होनी चाहिए, मैं किसी भी तरह से खमेनी और इस्लामिक रिपब्लिक के जो भी कर्ता धर्ता थे उनको सपोर्ट नहीं करूंगा। जिस तरह की राजनीति उन्होंने की और जिस तरह की व्यवस्था उन्होंने ईरान में कायम की, वो उसका निषेध होना चाहिए, उसको अपोज करना चाहिए। लेकिन आधुनिकता आप लेकिन किसी भी समाज सवाल पर, ये है विवेक सर, सवाल ये है कि आज अगर हम भारत के लिहाज से बात करें तो क्या हम जो कर रहे हैं वो हमारी मैं विदेश वही नीति का हिस्सा होनी चाहिए? मैं उस पर आ रहा हूं, जी। ऐसा है कि आप अपने पपेट्स बिठा के किसी देश पर राज करना चाहते हैं, तो वही 100 साल तक 1979 से पहले अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया ने किया ईरान के साथ। उसका नतीजा ये हुआ कि जब आप किसी पर आधुनिकता थोपने की कोशिश करते हैं, आधुनिकता जो है उत्क्रांत होनी चाहिए, वो उसका इवोल्यूशन होना चाहिए। आप आधुनिकता किसी पर थोप नहीं सकते, और उसका परिणाम ये हुआ कि वहां इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ। तो ये सारा जो कुछ भी पिछले 50-60 साल में ईरान में हुआ है, उसके लिए पूरी तरह से वेस्ट जिम्मेदार है। और आज वही वेस्ट एक राइटियस इंडिग्नेशन के साथ में ईरान पर हमला कर रहा है। तो पाप आपने किया और आप सजा किसी और को दे रहे हैं, इस तरह का चित्र खड़ा हुआ है। इसलिए आयतुल्लाह खमेनी की जो हत्या है उसका कंडेमनेशन होना चाहिए। इसलिए नहीं कि आयतुल्लाह खमेनी कोई बहुत अच्छा एक नेता था या फिर बहुत अच्छा रूलर था, वो भी तानाशाह था, और उसके जमाने में भी वहां की जनता पर काफी जुल्म ढाए गए, पर्टिकुलरली महिलाओं पर। तो अब लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं, तो बिल्कुल निंदा होनी चाहिए जिस तरह की कार्रवाई अमेरिका ने और इजराइल ने की है, उसकी निंदा होनी चाहिए। स्पेशली जब ये जो टॉक्स है वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे थे और ईरान ने बहुत सारी टर्म्स को एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन इजराइल नहीं चाहता था कि टॉक्स सक्सीड हो। ये जो बातचीत है, वार्तालाप है, मैं आ रहा हूं, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं कि ये जो टॉक्स चल रहे थे उसमें ईरान ने बहुत सारी शर्तें मान ली थी, लेकिन इजराइल नहीं चाहता था कि ये टॉक्स सक्सेसफुल हो। अगर ये टॉक्स सक्सेसफुल होते तो उसको जो ईरान पर हमला करने की उसकी जो मंशा थी, वो मंशा धूल में मिल जाती। इसलिए उन्होंने ये टॉक्स आगे नहीं बढ़ने दी और सडनली अटैक कर दिया। तो इसकी निंदा भारत की तरफ से बिल्कुल होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस सरकमस्टांसेस में ये सारा हुआ, वो सरकमस्टांसेस पूरी तरह से सर विपक्ष में टॉक्स के पक्ष में जाने वाली थी। जी विवेक सर, विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस जो बात कह रही है, सरकार अभी इतने थ्रेट के बाद, सबको पता था, एडवाइजरी जारी हुई थी, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी इजराइल में जाते हैं, जा करके वहां सम्मान लेते हैं, सम्मान लेकर के लौटते हैं, और उसके बाद तुरंत ही बाद 24 घंटे के बाद ही जो है वो अटैक शुरू हो जाता है। ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल नहीं उठेगा? क्या दुनिया हमें किस निगाह से देखेगी? बहुत ही संदेहास्पद वो जो विजिट है। आप हमला शुरू होने के 2 दिन पहले वहां जाते हैं, तो बिल्कुल पहले से ही तय होगा कि कब हमला करना है। ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी आने के बाद फिर कुछ डिसीजन हुआ और फिर हमला हुआ। हमला करने की तैयारी पहले से हो गई थी, और नरेंद्र मोदी को किस लिए वहां पर बुलाया गया 2 दिन पहले? इतने इमरजेंसी सिचुएशन में उनको बुलाया गया और वहां पर वो गए और 2 दिन बाद हमले होते हैं। ये जो है ये पूरा संदेहास्पद है, और जिन सर्कमस्टेंसेस में ये सब हुआ है उसका कंडेमनेशन हमारे तरफ से होना ही चाहिए। एक हमारी परंपरा रही है भारत की विदेश नीति की, एक मॉरल स्टैंड लेने की हमारी परंपरा रही है। हमने बिल्कुल भी इस तरह का इंटरवेंशन किसी भी देश का किसी भी दूसरे देश में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। कल जाकर ये दोनों हमारे देश में भी इस तरह का इंटरवेंशन कर सकते हैं, इनके लिए कोई लिमिट नहीं है। इसलिए हम इसके खिलाफ खड़े होना जरूरी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने ये न करते हुए हमारे देश को एक तरह से वेस्ट का पपेट बना दिया है, ऐसा कहा जा सकता है। कांग्रेस ने अच्छा किया ये पोजीशन ली, कम से कम हिंदुस्तान में ऐसे कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। इस तरह का चित्र दुनिया के सामने गया है, ये कांग्रेस के लिए मुझे लगता है हमने कांग्रेस का अभिनंदन करना चाहिए इसके लिए। जी।